बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं वज़र फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इंतखाबात की आमद है। गहमा गहमी जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही है। मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। स्क्रूटनी का अमल जारी है। कहीं पर तो जांच पड़ताल के दौरान उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना है। किसी के कागजात मुस्तरद हुए हैं तो किसी के मंजूर हो चुके हैं और किसी के मंजूरी का अमल या नामंजूरी का अमल अभी बाकी है। बात करेंगे एक मरतबा फिर डिस्ट्रिक्ट चकवाल या डिस्ट्रिक्ट तलगांग की। वहां पर अजीब व गरीब सूरत हाल है। उम्मीदवारों का चुनाव हतमी तौर पर नहीं हो सका है। सियासी पार्टियां, बड़ी जमातें वहां पर दो ही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। दोनों अपने अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाई हैं। अगरचे पीटीआई की तरफ से तो उम्मीदवार फाइनल है, लेकिन उनकी किस्मत का फैसला स्क्रूटनी में है। चौधरी एजाज अमीर जो कि NA-58 से उम्मीदवार हैं चकवाल से, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। उनका मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या इस्तेकाम पार्टी के उम्मीदवार के साथ होगा, लेकिन वहां पर अभी तक कंफ्यूजन है, क्योंकि उम्मीदवार का हतमी फैसला ना तो नून लीग कर पाई है और ना ही इस्तेकाम पार्टी। इस्तेकाम पार्टी ने अपना उम्मीदवार वहां पर जुल्फकार अब्दुल्ला को उतारा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग ये चाहती है कि नून लीग का उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल हो। लेकिन वहां पर सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। अगर सीट एडजस्टमेंट होती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पार्टी के दरमियान, तो फिर सिद्दार जुल्फकार अब्दुल्ला की चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो उम्मीदवार होंगे नून लीग और इस्तेकाम पार्टी के। लेकिन अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो वहां पर एक नया मुकाबला जो है वो खड़ा होगा। नून लीग मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल को टिकट दे देगी और जुल्फकार अब्दुल्ला भी मैदान में होंगे। लेकिन उस सूरत में चौधरी एजाज अमीर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे, उनको ये क्रेडिट जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हो, और इस बात का कभी इम्कान है कि उनकी कामयाबी के इम्कान वहां पर रोशन हो जाएंगे। एजाज अमीर पहले भी एक दफा रुकने कौमी असम्बली इस हल्के से रहे हैं। उनका एक मजबूत बैकग्राउंड है और एक वसी हल्का अहबाब भी है। सहाफत से ताल्लुक है। सहाफत के शोबे में बिलाशुबा वो उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन सियासत के शोबे में एक नई फील्ड है उनके लिए, क्योंकि बतौर सहाफ़ी शायद वो उस तरह के सियासतदान साबित नहीं हो सके थे जिसकी वजह से उनको 2002 के बाद फिर मुस्ताफी होना पड़ा था और नून लीग से जो राहें भी जुदा कर ली थी उन्होंने। बहरहाल एक मरतबा फिर वो मैदान में। अब देखना यह है कि दूसरी तरफ से उनके जो मद्दे मुकाबिल उनके जो हरीफ हैं वो क्या फैसला करते हैं और किस को टिकट मिलता है और कौन उनका मद्दे मुकाबिल आता है। ये तमाम तर सूरत हाल अभी सामने आना बाकी है। दूसरा हल्का है 59 जिला तलागांग। वहां पर भी अजीब व गरीब सूरत हाल है। नून लीग वहां पर भी कश्मकश का शिकार है। अभी तक उम्मीदवार का हतमी फैसला नहीं हो सका है। कौमी असम्बली के उम्मीदवार का साबिक डिस्ट्रिक्ट नाजिम सिद्दार गुलाम अब्बास, उनके बारे में कहा जा रहा है कि नून लीग उनको टिकट दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा चैलेंज है सिरदार मंसूर अयाज टम्मन जो कि साबिक MNA भी हैं और वो हर इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं, तो वो भी मजबूत उम्मीदवारों में शुमार हो रहे हैं, क्योंकि उनकी भी कोशिश है कि उनको टिकट जारी कर दिया जाए। सिरदार शहरोज टम्मन जो कि एक नए उम्मीदवार है, नौवारिद है सियासत में, लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड सियासी तौर पर बड़ा मजबूत है। सिरदार मुमताज खान टम्मन MNA रहे हैं नून लीग के, और उनकी वजह से, उनकी वसातत से, उनकी काबशों की वजह से चौधरी परवेज लाई और हाफिज अमार यासिर भी कामयाब हुए थे इसी हल्के में। उनका वोट बैंक भी एक मजबूत वोट बैंक है। और साथ ही साथ चूंकि अब ये फैसला भी होना बाकी है कि आया नून लीग इन तीनों में से किसको टिकट देती है, लेकिन शाहरोज टमन बिल्कुल फैसला अटल कर चुके हैं कि अगर पार्टी टिकट दे या ना दे वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और सिर्फ कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो वहां पर सिरदार गुलाम अब्बास के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो उम्मीदवार है वो चौधरी परवेज इलाही है, जिनका ये हल्का है और यहां से वो कामयाब भी हुए। उन्होंने तलागांग को जिले का दर्जा भी दिया और तलागांग में तरक्याती काम पहले भी हम कह चुके हैं कि बड़ी तादाद में उन्होंने कराए हैं। हाफिज अमार यासिर सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं PP-23 से। वो भी यहां पर एक मजबूत उम्मीदवार है। उनका एक हल्का अहबाब है और वोट बैंक भी मजबूत है, और उनका मुकाबला होगा मलक शेरयार से जो कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। तो चौधरी परवेज इलाही इस वक्त जेल में है। जेल से वो इलेक्शन लड़ेंगे। उनके कागजात नामजदगी पहुंच चुके हैं, जमा हो चुके हैं। स्क्रूटनी जो है 1-2 रोज के बाद उनकी होनी है, और साथ ही साथ उनकी अहलिया ने भी यहां पे से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। हाफिज अमार यासिर, जैसा कि पहले मैंने कहा कि वो मैदान में, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आई, जैसा कि इम्कान तो नजर नहीं आ रहा, तो फिर उनके कवरिंग उम्मीदवार भी इस हल्के में मौजूद है।
لیکن حافظ عمار یاسر اور چودھری پرویز الہی پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے، بالخصوص سردار غلام عباس کے لیے۔ غلام عباس اگر پارٹی یہاں پر کوئی ایسا فیصلہ نہ کر پائی، پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، تو نون لیگ کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ اسی طریقے سے پی پی 22 تلگنگ وہ بھی حافظ عمار یاسر کا گڑھ ہے، اور یہاں سے بھی پی ٹی آئی اپنا امیدوار جو ہے وہ دے رہی ہے۔ بہرحال ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ووٹر جو ہے وہ بالکل کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار اس لیے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر مکمل طور پر یکسو ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بھی امیدوار آئے گا، خواہ بکر ہو یا زید ہو، وہ اس کو ووٹ جو ہے وہ دے گی۔ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے کھل کر نکلے گا اور اس کو ووٹ دے گا۔ نون لیگ کے لیے مشکلات یہ ہے کہ ووٹ بینک نون لیگ کا بھی ہے، لیکن نون لیگ کے امیدواروں کا حتمی طور پر فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ کوئی بھی غلط فیصلہ ہوا تو پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بہرحال یہ دونوں اضلاع جو ہے وہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ کسی وقت میں نون لیگ کا گڑھ ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہاں پہ حافظ عمار یاسر، چودھری پرویز الہی یا پی ٹی آئی کی وجہ سے صورتحال یکسر بدل چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید تبدیلیاں آئیں گی، کیونکہ جب وہ سکروٹنی کے تمام تر پروسیس مکمل ہو جائیں گے، امیدوار حتمی طور پر سامنے آئیں گے، تو اس کے بعد سیاست جو ہے یہاں پر ایک نئی انگڑائی لے گی، اور ووٹر بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ کریں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیشہ ووٹر دیکھتا ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے، لیکن اس الیکشن میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ووٹر کیا فیصلہ کرے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹر ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے اور اپنی جگہ پہ استقامت کے ساتھ کھڑا ہے، جس کا نقصان نون لیگ کو یقینی طور پر 8 فروری کے انتخابات میں ہو سکتا ہے، اور اگر بلے کا نشان رہا تو پھر نون لیگ کے لیے مزید مشکلات جو ہیں وہ بڑھیں گی۔ لیکن خبر یہ ہے کہ اگر بلے کا نشان نہ رہا تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے ایک واضح ڈائریکشن دے گی کہ کس حلقے میں اس کا کون سا امیدوار ہوگا۔ اگر یہ صورتحال بھی رہی تو پھر بھی نون لیگ کے لیے مشکلات رہیں گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 16 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی کارکردگی ہے، اس پر ابھی تک کئی سوالیہ نشانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔